और दुखी। ओके, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो दो ऊपर नीचे के पॉइंट्स इस डायमीटर पे लैंड करेंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये दिस इज अ वेक्टर पी ए, इसके दो पॉइंट से एक पी है और एक ए है, राइट। एट व्हाट एंगल इट इज, इट डजंट मैटर, राइट। आपके उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के दोनों डॉट जहां पे डायमीटर पे लैंड करेंगे, दैट वुड बी योर प्रोजेक्शन। नहीं, दैट कुड बी डिफरेंट। You know why these things are there, Earth? Because this is a mathematical design. समझ पा रहे हो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज टोटली अ मैथमेटिकल डिजाइन, राइट। ऐसे कभी देखा है किसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन और आप उसका डिटर्मिनेशन कर पाओ? नहीं। सो एक शुरू में ही अपन ने बोला है कि द पार्टिकल इज अ रेफरेंस पार्टिकल, यू आर टेकिंग इट एज अ रेफरेंस। ओके, वो देखना डिस्प्लेसमेंट वाले में अपन ने सारा कंसिडरेशन लिखा था ना। हाँ, इसमें लिखा था सर्कल ऑफ रेडियस से पार्टिकल मूविंग प्रोजेक्शन ओएम इज इक्वल टू साइन थीटा से शुरू हो गए थे, है ना। चलो फाइन। हाँ, कौन भैया, क्या हुआ? नहीं, लिखिए। एट टाइम टी, at time t, let the particle is at t, at time t, comma, let the particle is at capital P, comma, where angle XOP, where angle XOP is equals to omega t plus phi 0. क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम, इसके पहले कुछ बोला था? नहीं, मैंने बोला कि एट टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट कैपिटल P वेयर XOP इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस phi 0. Full stop. Its projection on y-axis is at m. Line change. OM is equals to y is equals to
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। WKT, we know that, नहीं लाइन चेंज करते, WKT, we know that, comma, the magnitude of velocity, the magnitude of velocity of a reference particle, comma, v is equals to a omega, where a is the radius, जब भी आपको इक्वेशन लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में कुछ नहीं लिखा जाता। फिर आपने इक्वेशन लिखा v इज इक्वल्स टू a ओमेगा, उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में कुछ नहीं लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखा जाता है। जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, ये जनरल चीज है, ये बार बार नहीं बताई जाएगी कि आपसे मैं बोल रहा हूं v इज इक्वल्स टू a ओमेगा वेयर a इज द रेडियस, तो नेक्स्ट लाइन इक्वेशन, देन चेंज द लाइन, राइट, where a is the radius of the circle. Full stop. Line change फिर से, the velocity capital V vector of projection is the projection of एक चीज गलत हो गई यार, क्या लिखा है तुमने? द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन काटो, द वेलोसिटी कैपिटल V वेक्टर ऑफ particle executing SHM, प्रोजेक्शन काट के क्या लिखना है? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, फिर ठीक है, उसके बाद इज द प्रोजेक्शन ऑफ small v vector, is the projection of small v vector on y axis, right. So you can write this is equals to Lm, इसको अपन ले सकते हैं Pb, तो Pb हो जाएगा क्या? साइन थीटा लगाओगे या कॉस थीटा? कॉस, तो कॉस लगाओगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ओमेगा ए, तो ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस 50 लिखो। क्या हुआ? पूछो ये कैसे आया? ओके, और किसी को भी है ये कैसे आया?
दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ओमेगा टी प्लस, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ओमेगा टी प्लस होगा कि नहीं। इसमें इस ट्रायंगल में पी ए बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल पी ए बी, राइट एंगल्ड एट बी, इसमें लगाओ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, जीरो लिया ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस कौन सी है, पीबी, तो पीबी कितनी है आपको फाइंड करनी है, अपॉन हाइपोटेनस कितनी है, एपी या पीए, तो पीए ही वेक्टर है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा ए, सबसे पहले लिखा है आपने, देखो तो पीबी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पीबी कितना आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, ठीक है। हाँ, सो क्या, हाँ नेक्स्ट, दस the velocity in SHM, thus the velocity in SHM V is equals to omega A cos omega t plus phi zero, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ओमेगा ए और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, लिख सकते cos ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो को ये लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई इश्यू तो पूछ लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, रूट ले लो, देखो ये क्या है, दस सर नहीं कपड़ा था ना, ये था, यही था क्या, यार कोई दूसरा हॉल देखो यार, ये लोग तो पेड़ डालेंगे ऐसे में, fine, so this is like this, cos square theta plus sin square theta is equals to 1, तो cos square theta is equals to 1 minus, तो cos theta is equals to root of 1 minus, ठीक है, तो यही लिखा है, दिस इज फॉर बायो वालों के लिए, okay. तो फिर अगली बार से बहुत ही डायरेक्ट करूंगा मैथमेटिक्स, ओमेगा ए वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, ओके, तो फाइन, ये मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, वाई दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, इज इक्वल्स टू ओमेगा, अच्छा ए को अंदर ले जाना पड़ेगा पहले, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, अब दिख रहा है वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो इज इक्वल्स टू ओमेगा और अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बस यही छोड़ दो इसको, v इज इक्वल टू, इतना काफी है, इकाई स्टेप और आगे लेके क्या, नहीं यही छोड़, लिख लीजिए,
चले? हम लोग का 25 प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद ओके, एट एक्स नहीं, एट मीन पोजीशन लिखो। इसके बाद एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन अब देखिए, इस इक्वेशन को ड्राइव इसीलिए किया क्योंकि यहां से आप बहुत सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होगी बताओ? एट मीन पोजीशन इसमें से क्या चेंज हो जाएगा? एट मीन पोजीशन व्हाट विल चेंज? y क्या हो जाएगा? 0। y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, मेन पोजीशन पे बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल? 0। तो क्या बचेगा? v इज इक्वल्स टू ओमेगा a, दैट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a, तो v हो जाएगा 0 मिनिमम। तो मैंने बोला था कि जैसे एक्सट्रीम पोजीशन रीच करता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, और जैसे ही मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। लिखिए, पहले मीन पोजीशन का। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल्स टू a क्यों होगा हर्ष? बता दो हर्ष। तो पूछा क्यों नहीं जब पढ़ा दिया तो बाद में पूछते हो? एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है बेटा? सबसे लास्ट वन। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही इक्वल नहीं हो जाएगी एक्सट्रीम। मीन पोजीशन पे y इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिया? क्योंकि वहां कोई डिस्प्लेसमेंट होते ही नहीं, पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ वही है, तो y इज इक्वल्स टू 0। ये स्पेशल केसेस है इस इक्वेशन के, ये दो स्पेशल केसेस है, एक मीन एक एक्सट्रीम। लिखिए इसके बाद, इट मीन्स velocity in SHM velocity in SHM is not uniform, is not uniform, full stop. It is maximum at the mean position and minimum at the extreme. Maximum at the mean position and minimum at the extreme position. Okay, acceleration. Acceleration. Acceleration of the particle executing SHM acceleration of the particle executing SHM is defined as the time rate of change
of its velocity, time rate of change of its velocity at that instant, right? या तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन जो भी तुमने दिया हो, या फिर अभी नहीं दिया है तो दे देना, और अगर आपको फिर से वैसे समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का हल्का सा डिफरेंट रहता है। अच्छा, आई कैन आस्क यू ऑल्सो, राइट? गुड, ये तो मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया यार? तुम मिटा भी नहीं सकते बात। मार्क्स तो दोनों में मिलेंगे, बट ये आना चाहिए आपको। यहां है पार्टिकल P, दिस इज योर x एंड दिस ओमेगा t प्लस फाइ 0। कौन एक्सेलरेशन वेक्टर बनाएगा? नहीं, एसएचएम वाले का तो छोड़ ही दो, वो बाद में बनवाऊंगा, पहले कम से कम रेफरेंस पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो बनाओ। towards center किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ओके, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। अब टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब ये नहीं है कि यहां तक पूरा पीओ तुम एक्सेलरेशन ले लो। टुवर्ड्स द सेंटर उसका डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड हो तक की इक्वल नहीं है, ये कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? नो, जस्ट एरो इज शोइंग द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इस लाइन पे कहीं भी वेरी कर सकता है। So you can say good, excellent. I was not expecting this, but yeah, I was expecting this. So it's good. It's towards the O. So P से because हमने पढ़ा है ना centripetal acceleration towards the center. Okay, fine. So this would be the acceleration vector. आप इसको ले सकते हो small a vector. ठीक है? अब इसका प्रोजेक्शन लो और यहां पे क्या कर दो? मिला दो। ये मिला दिया। ठीक, इसको कोई पॉइंट ले लो, एल ले लें, फिर से एल ले चुके, क्या ले रहे हैं? कुछ तो ले रहे हैं, डी ले रहे हैं क्या? डी, ओके, डी ले लो। सो नाउ एम डी इज द कैपिटल है, इसका प्रोजेक्शन यहां पे क्या देगा? एसएचएम का एक्सेलरेशन। तो ये मिलाओ और ऊपर वाले डॉट से ऊपर वाले मिला दो। सो नाउ एमडी इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल डूइंग एसएचएम। नाउ यू टेल मी हाउ यू विल कैलकुलेट दिस एमडी फ्रॉम द फिगर। हाँ, क्या कह रहे हो? ओपी के किस पार्ट से? जहां पे एरो है ना वहां से। हाँ, तो वहां से लाइन जनरेट कर दो, कहीं पे, बिल्कुल कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी, कोई इशू नहीं। इसके थोड़ा पहले, अब तुम एक्सट्रीम पे मत बना देना, वरना कैसे जनरेट करोगे? यहां पे कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बताओ कि अब एमडी कैसे निकाला जाए, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, कौन सी लाइन मैच करें? हाँ, अब एक मिनट करें। हाँ, यहां से, हाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर
ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 50। ओके गुड। फिर साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे? इसको अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये लेंथ हो जाएगी क्या? कैपिटल है, ठीक है, ये स्मॉल है, ये ट्रायंगल ओमेगा टी प्लस 5। तो हाँ हाँ तुम बताओ। बड़े वाले ट्रायंगल में बस m e कोण दोनों एंगल हो जाए ओमेगा टी प्लस 5 हाउ? वाले ट्रायंगल में cos थीटा लगा देंगे, ठीक है, OM निकल आएगी। छोटे हाँ। वाले ट्रायंगल में लगा देंगे 2d निकल आएगी, OM माइनस 2d कर देंगे तो md आ जाएगा। इसको करो ज्वाइन और इसको कर लो फिर से ज्वाइन। एक बार कर चुके हो, सेम प्रोसेस करनी है। वहां बाहर किया था, यहां अंदर कर लो। अब हमने क्या करा? नहीं, तुमने गलत नहीं, तुम 2 बार लगा रहे हो, तुम्हारा गलत नहीं है। अच्छा कैलकुलेटेड कर दो, इसमें सीधा 1 बार लगाना है, इसमें 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, तो आ जाएगा, ठीक है। और कौन से लगाना पड़ेगा फिर से? देखो यहां से तुम्हारा है थीटा, तो दिस वुड बी अगेन ओमेगा टी प्लस 50, और ये वाला एंगल हो जाएगा क्या? 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 50, ठीक है। इस एंगल में तुम्हारे लिए ए गिवन है और कैपिटल ए गिवन है, तो क्या क्या है? ये कौन सा कहलाता है? हाइपोटेनस, और ये कहलाता है बेस। और बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन देगा? कॉस। कौन देगा? कॉस, ठीक है। तो ठीक है ना, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 50 आ जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन, मतलब कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्या? इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। हो गया सॉल्व। अब समझो, देखो ये एंगल ओमेगा टी प्लस 50, अच्छे से देखना। तो एंगल OPM भी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 50। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा का पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल जो है एंगल OPX, आई कैन राइट 90 डिग्री माइनस एंगल OPM। चेक करो फिगर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। और OPM तुम्हारा क्या है? ओमेगा टी प्लस 50, तो ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 50। आपको रिलेशन जनरेट करनी है बेस और हाइपोटेनस में, तो क्या लगाना पड़ेगा? कॉस। तो लगाओ इसमें कॉस, तो कॉस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 50 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द बेस? इसको कोई पॉइंट ले लो, क्या बी ले लो, पीबी, अपॉन इसको भी एक कोई पॉइंट ले लो, ए, एबी, सॉरी एबी नहीं, पीए, पीए। और देखो इज इक्वल टू पीबी है कैपिटल ए जो आप फाइंड करने वाले हो, और पीए है स्मॉल ए जो होता है ओमेगा स्क्वायर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या होता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड? ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है ओमेगा है, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर। मैं मैडम ने गलत, वही है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, लिख सकते हो। और यहां पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 50। आगे एक ही वैल्यू, ये प्लस साइन आए। एक मिनट बस देख ले रहे हैं हम, देख, एक मिनट। नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, साइन ओमेगा टी प्लस 50 आ रहा है। कहां आ गया नेगेटिव प्लस साइन? क्यों आएगा प्लस साइन?
cos 90 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा साइन होता है 90 माइनस थीटा, अरे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। प्लस में दीपेश एक मिनट, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा है? भैया प्लस ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होते ना। थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होता है। फिर पॉजिटिव आएगा तो गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि अपन देखो ना, ये v इज इक्वल्स टू था ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, है ना? तो अगर इसका a बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए, सर ये कॉस था ना, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। तो गलती कहां कर रहे अपन? नहीं तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही ना। तो पॉजिटिव नहीं समझे दीदी, हम ये कह रहे हैं जब आप डिफरेंशिएशन करके निकालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो आएगा। और मान लो अगर ऐसे निकाल रहे तो अभी अपन बोल रहे हैं कि क्या आ रहा है? प्लस। अगर सारे क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट में सब क्वाड्रेंट पॉजिटिव लोगे तो वही हम कह रहे हैं कि इस डेरिवेशन में कहां मिस्टेक कर रहे हैं अपन, वो देखो। ओ पी एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, और ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। और cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। भैया पी बी अपॉन पी ए तो साइन होगा ना? नहीं, पी बी अपॉन पी ए बेटा कॉस ही होगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लगी हुई बेस होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस ही होता है, वो तो ठीक है। फिर ये नेगेटिव साइन कहां रह रहा है? भैया अपना पी ए के इक्वल कैसे है? छोटे ए के। पी ए छोटा है यहाँ पे बेटा, ये छोटा है वेक्टर है, ये छोटा है रेडियस नहीं है या फिर एम्पलीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा देखो हमने ये किया, ओके फाइन, मैं समझ गया, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इनका आंसर एक्चुअल में यही आया होगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, बट एट द एंड दे पुट द नेगेटिव साइन। करते हैं ना अपन बहुत से केसेस में, वी हैव डिराइव्ड द डेरिवेशन एंड एट द एंड वी पुट द नेगेटिव साइन। क्यों? डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन। कि आपका जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि मैथमेटिकली कहीं मुझे भी कैलकुलेशन मिस्टेक दिख नहीं रही, आप 2 बार 3 बार चेक कर लोगे, मैथमेटिक्स ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ होगा? बिकॉज एट द एंड दे पुट द नेगेटिव साइन टू शो कि जब भी आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में वो डिक्रीज होगा। मतलब इट इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा टी कितना होता है? y। एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू a, तो a कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर a। मतलब ये मैक्सिमम कहां रहता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और 0 कहां रहता है? मीन पोजीशन पे। तो अगर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। मतलब आपका अगर पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कहां को लग रहा है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन।
कहां को लग रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक और चीज कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आप दूसरी तरफ जाओगे, फिर से वो कहां पर रहेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये चीज वहां पे दर्शा रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली दे पुट द नेगेटिव। आई विल चेक वंस मोर, बट आप भी कर सकते हो। आई थिंक इतनी देर में तो मैथमेटिकल मिस्टेक निकल आती अगर होती तो। आई डोंट थिंक सो कहीं है, राइट? तो गुड बासु, अगर वो प्लस कॉस थीटा है तो दे पुट द नेगेटिव साइन एट द एंड टू शो दैट द डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंक्रीमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, उसके अपोजिट साइड क्या रहता है उसका? ठीक है, ऐसा कर। नाउ इट्स क्लियर? हाँ भैया। ओके, लिखिए। एक मिनट, ये लिखने के पहले वो सबसे ऊपर वाली लाइन में जो कॉपी के ऊपर एक लाइन रहती है ना, उसके ऊपर जो जगह रहती है, हाँ, वहां पे नोट करके लिख लो कि दीज इक्वेशंस कैन बी फाउंड आउट, these equations can be found out by differentiating the equation y is equals to a sin omega t plus phi 0. By differentiating the equation y is equals to a sin omega t plus phi 0. अब बना वो वाला फिगर एक्सेलरेशन के अंदर, वो वाला कौन सा वाला? ये वाला भी बना सकते हो। अरे हंस के, या फिर ये? चलो फिर वही बना लो भैया। हाँ बेटा बोलो। भैया ओपन ने डिस्टेंस भी ए लिया है बड़ा ए, और वो पॉइंट भी ए लिया है, और कोई नेम दे दो उसे। तो किसको? एक मिनट, किसको? ये ए, इसको वेक्टर बना लो। अब ठीक है? हाँ भैया। गुड बसु, बसु की मैथ्स बहुत अच्छी है। इतनी देर से मैं माइनस माइनस कह रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। क्योंकि टेंथ का है ना, फर्स्ट मैं क्रॉस चेक कर रहा था पूछ पूछ के, मुझे लगा कि वो गलत बोल रहा है। मैं सही। हाँ, अब क्या बेटा? ओपी ओपी, हाँ इसको बी, ओपी बी ले लो। अरे बी ये अंदर वाला पॉइंट है बेटा, ये नहीं, ये अंदर वाला पॉइंट है बी। हाँ ये ना एंड से ही माइनस लेके, मैं वही कह रहा था। देखो ना, ये यहां से ही डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, ये देखो, देख पा रहे हो? तो वो शुरू से ही नेगेटिव साइन लेके चल रहे थे, इसीलिए। इसके बाद का क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट? यू हैव टू यूज योर इक्वेशंस, और हाउ यू विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से ध्यान आया, अभी बहुत टाइम है, लिखो। हाँ
पहले टाइम पीरियड करेंगे इसको। अरे बन गया, क्या कर रहे हो? लिखो एट टाइम टी, एट टाइम टी at time t the magnitude of acceleration, अरे स्मॉल टी माता, कैपिटल टी भी कहीं आया ही नहीं। at time t magnitude of acceleration of a reference particle is of a reference particle is ओमेगा स्क्वायर ए। लाइन चेंज करके लेना, ओमेगा स्क्वायर, हाँ स्टार्टिंग से रिपीट कर दी। at time t the magnitude of acceleration of the reference particle is अरे यार ऐसे ना, AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए। AC से डिनोट कर लो, किससे डिनोट कर लो? AC, AC सेंट्रीपिटल एक्सेल। ओमेगा स्क्वायर ए, ओके। Therefore, line change. The acceleration of a particle executing SHM, acceleration of the particle executing SHM, I dot E, capital A vector, capital A vector is the projection of A vector is the projection of the acceleration vector A. The acceleration vector of P I dot E small a vector, I dot E small a vector, full stop। तो AC कर देना सर, हाँ इसको AC कर, हाँ इसको AC, सॉरी AC कर दो। So you don't need to do this all mathematics, but you can directly write capital A is equals to magnitude of MD is equals to magnitude of PB is equals to minus omega square A sin omega t plus phi 0। No need to do all this, बस वो समझाने के लिए रहता है। इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस भी है, उससे भी कर सकते हो। यहां पे आके आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन दैट, कौन सा? वेलोसिटी वाला। शुरू करना डेरिवेशन, वी नो दैट कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम v इज इक्वल टू वो, देन डिफरेंशिएटिंग दैट ये। दस a is equals to minus omega square y। क्या क्या बोला? कुछ नहीं बोला, इसमें कुछ नहीं बोला। वो डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस बता रहा था कि उससे कैसे करना है। ओमेगा स्क्वायर वाई ब्रैकेट कर लो, at mean position, at mean position
हाँ, अब इस केस में मीन पोजीशन में हर्ष y कितना होगा स्मॉल y? इस वाले केस में मीन पोजीशन पे स्मॉल y कितना होगा? 0 पक्का? ओके, देखो y is equals to 0. I'm just checking your presence of mind and nothing. I know you know everything, but तुम्हारा presence of mind कितना है यहाँ पे वो चेक करो. y is equals to 0. तो a कितना हो जाएगा? a भी 0 हो जाएगा. ओके, लिख लो. फिर उसके बाद एट एक्सट्रीम पोजीशन पाठक का है आज दूसरा आता तो है यार, वो अभी आ रहा है 2-4 दिनों से उम्मीद ऐसी जगह थी तो पड़ेगा. हाँ, फिर कोरोना आ गया तो फिर उसकी उम्मीदें सो गई. सोच रहा क्या ही पढ़ना है पेपर. ओके, एट एक्सट्रीम पोजीशन y is equals to a. AC नहीं, a एम्पलीट्यूड की बात हो रही है. तो कैपिटल ए हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम. दस in SHM, the acceleration is also not uniform. In SHM, the acceleration is also not uniform. Full stop. It is minimum at the mean position and maximum at the extreme position and maximum at the extreme position. एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, लाइन चेंज करके. द नेगेटिव साइन shows that the acceleration is directed opposite to the one in which the displacement increases. Opposite to the one in which displacement increases. Full stop. It is always directed towards the mean position. Towards the mean position. Now good. ये तो हेडिंग डालिए टाइम पीरियड. कर ले अभी, डालो जल्दी. टाइम पीरियड हो जाएगा 3 मिनट. चलिए, कैसे निकालोगे टाइम पीरियड अर्थ? हाउ कैन वी फाइंड द टाइम पीरियड? निकल गई, एक्सीलरेशन भी निकल गया, और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? हाँ
हाँ, सेम टाइम का टाइम नहीं निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. टाइम इज डिफरेंट, टाइम पीरियड इज डिफरेंट. टाइम पीरियड क्या होता है? You know the relations between the time period and what is the relation? How you will find out? Okay, hint. A is equals to omega square A. अब बताओ, या फिर y ले लो. Now tell me. 2/3 रखने इसको ओमेगा 2 पाई 2/2 कचड़ा हो गया पूरे का. नहीं बताना था. चलो ठीक है. क्या अभी भी बहुत हो कुछ? कैसे रेशो? हाँ हाँ, आंसर बताओ. आंसर तो नहीं पता है. आंसर तो सबको पता है. नहीं पता? चलो बताओ. ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस मेगा. तो तुम गलत हो, तुम्हें नहीं पता आंसर. बाकी सबको तो पता है टाइम पीरियड कितना होगा. अच्छा, वो पता है तो वही तो निकालना है. हाँ, कैसे करेंगे? आ गया समझ में? विधान नहीं. WKT ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल T. ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय. तो T हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा. इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू है रूट ए अपॉन वाई. इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू है रूट ए अपॉन. तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में रूट ए अपॉन वाई आए, चाहे ऊपर रूट वाई अपॉन ए आ जाए, बात तो सेम है. तो आ गया टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल अपॉन जी. वो सिंपल पेंडुलम का. ये जनरल इक्वेशन. कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई रूट जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है अपॉन एक्सेलरेशन. और यही अगर सिंपल पेंडुलम के केस में ले लो तो ये हो जाता है लेंथ और ये हो जाता है जी. सो रूट एल अपॉन जी. पहुंच गए यहां पे. फ्रीक्वेंसी का निकालना है तो 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू म्यू. तो 1 अपॉन 2 पाई रूट ए अपॉन वाई. काय का वेलोसिटी, काय का एक्सीलरेशन, सीधा इक्वेशन. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी यूज करना है. इसमें अपन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नाउ वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. तो क्या जरूरत है? इसमें ओमेगा आ रहा है ना, तो ओमेगा को रख दो 2 पाई बाय टी. यू ऑलरेडी नो द रिलेशन. तो काय की जरूरत पड़नी सर्कुलर मोशन की? देखो हो गया 3 मिनट में, है ना? देखो. अरे 2 मिनट ही लगने. इट इज डिफाइंड एज. कल सिंपल पेंडुलम चालू करना. नहीं, सिंपल पेंडुलम अभी तो एनर्जी रहेगा. ये भगवान कैसे होगा कोर्स अपना? It is defined as the time taken by the particle executing SHM. यार ये क्यों ही लिखवा रहा हूं डेफिनेशन? 5वीं बार लिख लो ये पर. तीसरी बार. तीसरी. ओके, एग्जैजरेट कर दिया मैंने. It is defined as the time taken by the particle executing SHM to complete one revolution, one vibration. To complete one vibration. Okay.